मैं आपको बता रहा हूं कि 3 साल बाद यहां से जॉब लेके निकलना होगा। अभी तक आपके मम्मी पापा ने भी नहीं बोला होगा इतना, जितना अब तक मैं 4 बार बोल चुका हूं। आपको हम जॉब पाने लायक बनाते हैं, आपको हम जॉब देते नहीं हैं, क्योंकि जो चीज़ दी जाती है वो चीज़ ली भी जा सकती है। 2 चीज़ की गारंटी मैं मंच पर से दे रहा हूँ, वॉट एवर गारंटी, सिमेज की गारंटी, वॉट एवर अमाउंट, और यही 2 गारंटी कॉलेज में है, इसके अलावा तीसरी कोई गारंटी नहीं है। एक सिंगल कोर्स जिसको आप ढंग से करेंगे, दैट विल मेक यू जॉब वर्दी। So very warm hearted good morning everyone। और सभी स्टूडेंट्स along with their parents, मैं सभी को सिमेज ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस की तरफ से वेलकम करता हूँ। A couple of things which you would like to share with all the students along with their guardians। आप जो स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स आए हैं, उन दोनों के साथ हम कुछ बातें शेयर करना चाहेंगे। कुछ चीज़ें हैं जो आपको एडमिशन से पहले बहुत अच्छे तरीके से समझ लेनी चाहिए, बिकॉज द काइंड ऑफ पर्पस यू हैव फॉर टेकिंग एडमिशन इन दिस कॉलेज and with the reason we want to get you admitted in this college, और जिस वजह से आपके पेरेंट्स चाहते हैं कि आप लोग एडमिशन लें, that goal should be clear। और हमें इससे पहले कि हम सेशन की शुरुआत करें, मैं बता दूं, हो सकता है कि सिमेज आप इस रूम में बैठे हुए सभी लोगों के लिए एक फिट कॉलेज नहीं हो, तो पहले हम उनके बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि आपके पास ये ऑप्शन होगा कि अगर आपको लगे कि दिस इज़ नॉट व्हाट यू हैव थॉट ऑफ, तो आप लोग बिल्कुल यहाँ से चले जाएं और आपने जो एडमिशन का फॉर्म का अमाउंट दिया है वो पैसा आपको वापस कर दिया जाएगा विदाउट आस्किंग एनी क्वेश्चन। बट द पॉइंट इज़ दैट व्हाट इज़ आवर गोल, हमारा क्या गोल है। तो हमारा एक ही गोल है कि हम बिहार से उन बच्चों को चाहते हैं जो अगले 3 साल तक हमारे कॉलेज में पढ़ाई कर सकें, जो हम सिखाते हैं वो सीख सकें, और अगले 3 साल में अपने आप को इम्प्रूव वर्जन बनाएं, और उसके बाद जब कोर्स ख़त्म हो तो उससे पहले आप यहाँ से जॉब लेकर के निकल सकें, कैंपस प्लेसमेंट लेकर के निकल सकें। यही हमारा गोल है। स्टूडेंट्स, आपका यही गोल है या कोई और रीज़न है? आई कैन नॉट हियर यू। यही गोल है। पेरेंट्स, आप लोग का यही रीज़न है आई सपोज। कैन आई गेट ए फर्म येस और नो? ओके, तो हम बिल्कुल सही रूम में हैं, सही जगह पर हैं। सिंस वी ऑल हैव गॉट द सेम पर्पस, तो हम सभी लोगों की कुछ सर्टेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं। तो मैं कुछ डाउट्स आप लोगों का क्लियर कर दूं, और डाउट्स ये हैं कि अगर आपको लग रहा होगा कि सिमेज में जर्नी बहुत आराम से गुजर जाएगी, मेहनत नहीं करना पड़ेगा, तो ऐसा नहीं है। फॉर द नेक्स्ट 3 years यू गॉट टू रिमेन डेडिकेटेड टुवर्ड्स योर गोल। 3 साल तक कॉलेज में आपको छुट्टियाँ बहुत कम मिलेंगी। मैं पहले बता दूँ, मंडे टू सैटरडे आपकी क्लासेस होगी एवरी डे। यू विल नॉट गेट द लिबर्टी टू कम टू द कॉलेज विद अ डायरी। आपको पूरे असाइनमेंट, कॉपी, किताब, क्वेश्चन, वर्क, प्रॉब्लम, सॉल्यूशंस, डाउट्स के साथ कॉलेज आना है, क्योंकि अब आप करियर बनाने के लिए निकले हैं। आप जिन गार्जियंस के साथ आए हैं, अब तक की पढ़ाई जो आप लोगों ने की है उसके जज करने का पैमाना उनका अलग था। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ माई चाइल्ड इज़ देयर और वो स्कूल जाता है और उसको इंग्लिश में स्टैंडर्ड 2 में, 3 में, 10 में 10 आ जाता है, 100 में 100 आ जाता है, आई एम हैप्पी। अब इससे ज़्यादा नंबर क्या आएगा? आई एम हैप्पी। सो अब तक आप लोगों ने क्राइटेरिया बना रखा था कि नंबर अगर आ गया तो प्रॉब्लम हैज़ बिन सॉल्व्ड, रिजल्ट हैज़ बिन अचीव्ड। यही वजह है कि कुछ बच्चे किसी भी तरह से नंबर ले आते हैं, चाहे वो एग्ज़ाम के अंतिम दिन क्वेश्चन को याद करके करना हो या चिट ले जा करके आना हो। ये डाउट अभी भी आपके दिमाग में है, ये वहम आपके दिमाग में अभी भी है कि इफ़ सर्टिफिकेट्स पे मेरे नंबर हैं, दैट डिफाइंस आई एम द टैलेंटेड। ऐसा नहीं होता। पहले मैं आपका ये भ्रम दूर कर दूं। आप जिस कोर्स को करने आए हैं वो कोर्स ऑलरेडी करके, पूरा करके हज़ारों लोग बेरोजगार घूम रहे हैं। कहिए मैं सही बोल रहा हूँ कि गलत कह रहा हूँ? हाँ, तो फिर ठीक है, ऐसा ही हम पढ़ाते भी हैं। इस कोर्स में वो बात नहीं है जो बात आप सोच के आए हैं, क्योंकि आप में से कितने लोग पटना के बाहर से आए? प्लीज़ रेज योर हैंड्स। इतने लोग आए हैं। ओके, पुट इट डाउन। वेलकम एवरीवन। हमेशा यही होता है,
लेकिन मैं बता दूं कि आप जिस कोर्स की तलाश में आए हैं, वेदर MBA, MCA, BBA, BCA, BSc, IT, बिकम प्रोफेशनल, BBA, व्हाटएवर कोर्स इट में बी, ये कोर्स बाबू आपके घर और इस कॉलेज के बीच में 50 जगह पे हो रहा है। और बहुत जगह आपको बहुत फैसिलिटी मिलेगी, सुविधा मिलेगी कि बस मोबाइल पे डॉक्यूमेंट भेजिए, एडमिशन हो गया, एडमिट कार्ड निकल जाएगा, व्यवस्था हो जाएगी। 2 ही बार आइए, एक बार फॉर्म भरने और दूसरी बार एडमिट कार्ड लेने, और डिग्री मिल जाती है। लेकिन इस डिग्री से कुछ होता नहीं है। आप कितने बच्चे इसमें से इंटर इस साल पास किए हैं? प्लीज रेज योर हैंड्स। परफेक्ट, पुट इट डाउन। आप लोग UG कोर्स के लिए आए हैं, और अगर मैं आपके मम्मी पापा से बात करूं तो वो लोग बोलते हैं कि अभी 2 साल पहले तो मैट्रिक किया है सर, अभी तो इंटर में ही है मेरा बेटा मेरी बेटी, करेगा कुछ। बट बिफोर नोइंग योर नेम, इससे पहले कि मैं आपका नाम जानूं, इससे पहले कि मैं आपकी क्लास, पढ़ाई, कोर्स, सिलेबस जानूं, मैं आपको बता रहा हूं कि 3 साल बाद यहां से जॉब लेके निकलना होगा। अभी तक आपके मम्मी पापा ने भी नहीं बोला होगा इतना, जितना अब तक मैं 4 बार बोल चुका हूं। देयर हैज टू बी एन एम। और मैं बताऊं कि इफ योर एडमिशन इज ग्रांटेड, तो आपको अपनी मम्मी पापा के साथ ही एडमिशन लेने आना होगा। अगर आप मम्मी पापा के साथ नहीं आ सकते, अनफॉर्चुनेटली किसी के वो नहीं है, पढ़े लिखे अनपढ़ कोई लेना देना नहीं है, मदर और फादर जिसे हम पेरेंट्स बोलते हैं, अगर किसी के केस में वो नहीं हो, देन द लीगल गार्जियन हु हैज अडॉप्टेड द पर्सन, और हम उनको बुलाते हैं और यही बात आपको 1 to 1 मिल के आधे घंटे समझाते हैं कि मेरा रोल क्या है, आपका रोल क्या है और आपके पेरेंट्स का रोल क्या है। और there has to be a commitment that after 3 years, once your course gets completed, you have to have a job offer in your hand. लेकिन ये जो मैं जॉब ऑफर बोल रहा हूँ, प्लेसमेंट बोल रहा हूँ, ये हमारे यहाँ एडमिशन लेने से मात्र नहीं मिल जाता है। सो एनीबडी हु हैज़ गॉट डाउट्स, या किसी ने अपने मम्मी पापा को ये पढ़ा दिया है कि सिमज में एडमिशन लेंगे, सिमज वाले जॉब दिलाएंगे, ऐसा नहीं होता। अभी तक ऐसा नहीं हो पाया है कि हमारा आई कार्ड देख के कंपनी आपको जॉब दे दे। यू गेट द जॉब because you become competent enough and you become a deserving student in order to get the job. You grab the job. We never get you a job. You grab the job. आपको हम जॉब पाने लायक बनाते हैं, आपको हम जॉब देते नहीं हैं, क्योंकि जो चीज़ दी जाती है वो चीज़ ली भी जा सकती है। लेकिन जब आपको जॉब ग्रैब करना आता है, जॉब लेने आता है, तो आप कई जगहों से ले सकते हैं। एंड दैट इज़ द रीज़न हमारे एक बच्चे को कई एक कैंपस प्लेसमेंट मिला। लेकिन ऐसे भी कुछ बच्चे होंगे जो वहम लेकर के आए होंगे कि हमें जॉब दिलवाना कॉलेज की जिम्मेदारी है, तो वो बच्चे हो सकता है 4 जगह से रिजेक्ट भी हों। रीजंस रिमेन द सेम। अगर इस बच्चे में टैलेंट है जो 3 साल में हम डेवलप करेंगे, तो इसको 10 लोग पसंद करेंगे, और अगर इसमें टैलेंट नहीं है तो 10 लोग इसको रिजेक्ट भी करेंगे फॉर श्योर। सो दैट इज द रीज़न यू विल फाइंड हमारे कई बच्चों को मल्टीपल जॉब ऑफर्स मिले हैं, एंड देन आवर स्टूडेंट्स आर इन अ पोजिशन टू डिसाइड कि किस कंपनी को ज्वाइन करूं। और ऐसा 1-2 नहीं, आपको 50 सैकड़ों वीडियोस मिल जाएगा सिमज के कॉलेज के पेज पर। ऐसा क्यों हो पाता है? इसलिए कि सिमज में पढ़ाई आसान नहीं है। आप जो कोर्स पूरा करना चाहते हैं वो पासपोर्ट लेके 4 दिन की पढ़ाई से एग्ज़ाम लिख के पास हो सकते हैं, बट आप जिस BCA कोर्स को करना चाहते हैं, या फॉर दैट मैटर BSc IT कोर्स, और फॉर दैट मैटर MBA, MBA, जो भी कोर्स आप करना चाहते हैं, ये कोर्स यूनिवर्सिटी ने 10 साल, 15 साल, 20 साल पहले बनाए हैं। नाउ माय क्वेश्चन टू यू, इसमें से कितने बच्चों ने इस साल इंटर पास किया? रेज योर हैंड्स, पुट इट डाउन। आपने जिस बोर्ड से जो इंटर इस साल पास किया 2025 में, हो सकता है आपके कोई बड़े भैया, बड़ी दीदी 2-3-4 साल पहले किए हो। पॉसिबल है? यस और नो? उन्होंने भी सेम सिलेबस पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? लाउड एंड क्लियर। और अगले साल आपका कोई छोटा भाई बहन होगा, वो भी उसी स्कूल से करेगा, उसी बोर्ड से करेगा, सेम सिलेबस पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा? लाउड एंड क्लियर। बस दैट इज द प्रॉब्लम। आप 10 साल पुरानी चीज को आज सीख के पास हुए हैं, आज की जरूरत के हिसाब से रेडी नहीं हुए हैं। अंडरस्टैंड इट। आप लोग मोबाइल यूज करते हैं, व्हाट्सएप वगैरह होगा, वो व्हाट्सएप अपडेट करते हैं कि नहीं करते हैं? अपने आप को अपडेट कर रहे हैं, सिलेबस को अपडेट कर रहे हैं। You do not become smart by having a smartphone in your hand. You become smart by doing smart things, by learning smart things. So you got to be very dedicated in order to upgrade yourself. आपने रिसेप्शन पर एक रोबोट देखा होगा जो हमारे बच्चों ने डेवलप किया। बिहार का पहला ह्यूमनॉइड रोबोट है वो,
जो हमारे स्टूडेंट्स ने डेवलप किया पढ़ाई के दौरान, BCA BSc की पढ़ाई के दौरान। और उस सवाल को बिहार सरकार ने BPSC के एग्जामिनेशन में जनरल नॉलेज का क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन बना के पूछा कि किस राज्य में कौन से लोगों ने रोबोट डेवलप किया है, उसका नाम क्या है। दैट हैज़ कम इनटू द एग्जामिनेशन, दैट कैन बी सीन इन द एग्जामिनेशन पेपर एज वेल। ये वही बच्चे हैं जो हमारे यहाँ पढ़ रहे हैं, लेकिन रोबोट डेवलप करना किसी सिलेबस में नहीं है अभी तक। अगर मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगा, विल यू बी एबल टू ग्रैब द जॉब? क्या आपको जॉब मिल पाएगा अगर आप आज की जरूरतों के हिसाब से नहीं तैयार होंगे? एवरीबडी, यस और नो? सो यू ऑल हैव कम हियर इन 2025 और थोड़ा लेट ही हैं, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड 5 बैचेस। 5 बैचेस हम लोग पढ़ाना शुरू कर दिए। द बॉय और द गर्ल्स वर द सेम लाइक यू, दे ज्वाइंड अस और हमने उनको पढ़ाना शुरू कर दिया। अभी अगला बैच हमारा 3 जुलाई से शुरू होगा, जिसके लिए हम आप लोगों से बात कर रहे हैं। और अगर आपको ग्रांट होता है एडमिशन तो यू विल हैव टू बी वेरी क्विक। लेकिन पॉइंट यहाँ पर यह है कि 2025 में आप पढ़ रहे हो, बट वी हैव टू थिंक ऑफ 2028, क्योंकि आप लोग पास करोगे 2028 में, तो 2028 में इंडस्ट्री की क्या ज़रूरतें होंगी, कौन से कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की ज़रूरत होगी विच आर नीडेड। अगर हम आपको ये नहीं पढ़ाएं तो आपके पास मेयरली एक डिग्री होगी और उसके बाद आप कुछ नहीं कर पाएंगे। आपने सुना होगा बहुत सारे MBA MCA लोग सरकारी जॉब में माली और पता नहीं किस किस के लिए अप्लाई करते हैं। देखा है कि नहीं आप लोगों ने, अखबार में पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? तो ये बस वही डिग्री वाली बात है। इफ़ यू आर कैपेबल इनफ ऑफ गेटिंग एनी वेयर अ गुड जॉब, वाई वुड यू अप्लाई और वाई वुड यू लाइक टू वर्क एज अ माली? कोई काम बुरा नहीं होता है, लेकिन आप उस काम के लिए क्यों अप्लाई करेंगे? इसलिए करेंगे बिकॉज आप कोई और काम कर नहीं सकते। एज सिंपल एज दैट। तो सिमज में पढ़ाई बहुत तगड़ी होगी, रेगुलर पढ़ाई होगी, छुट्टियां कम मिलेंगी, आपको बाहर से कोई ट्यूशन कोचिंग लेने की आवश्यकता नहीं है। मैं स्पष्ट बता दूं, सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ाने के लिए टीचर्स हैं। और कॉलेज का सिस्टम ये है, इवन ए सिंगल स्टूडेंट हैज़ गॉट द इश्यू, ही और शी कैन रेज द हैंड कि सर मैं नहीं समझा, एंड द टीचर विल एक्सप्लेन द क्वेश्चन। 1 बार 2 बार 5 बार, देयर इज नो प्रॉब्लम। इसको समझ लीजिए। दूसरा मैं ये भी बता दूं, एज द काइंड ऑफ एक्सपीरियंस वी हैव इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन फॉर द लास्ट 25 years, वी नो देयर आर लॉट ऑफ पीपल जो अब तक उस तरह की पढ़ाई करके नहीं आए होंगे। वो लोग का रीज़न होता है कि हमारे गांव में, शहर में पढ़ाई ठीक नहीं होती थी, टीचर्स अच्छे नहीं थे, स्कूल की व्यवस्था नहीं थी, दूर था। ओके, वी गॉट ऑल दोज पॉइंट्स। नाउ वी कैनॉट डू एनी चेंजेस इन दैट, उसमें हम कोई चेंज नहीं कर सकते हैं। बट द कमिटमेंट वी कैन टेक और विच वी वॉन्ट टू टेक इज, अगले 3 साल तक तुम रेगुलर रह सकते हो कि नहीं रह सकते हो? यस और नो? 2 चीज़ की गारंटी मैं मंच पर से दे रहा हूं। वॉट एवर गारंटी, सिमज की गारंटी, वॉट एवर अमाउंट, और यही 2 गारंटी कॉलेज में है, इसके अलावा तीसरी कोई गारंटी नहीं है। पहली गारंटी यह है कि वॉट एवर अमाउंट यू पे इन द कॉलेज, यू गेट ए रिसिप्ट फॉर दैट। 1 पैसा भी देते हैं उसका रिसिप्ट मिलता है। दूसरा, इफ़ यू डोंट अटेंड द क्लास, अगर कॉलेज में आपका अटेंडेंस कम होता है, यू आर नॉट अलाउड टू फिल अप द फॉर्म। डू नॉट कंसिडर इट एज अ शॉप कि सर फीस दिए थे तो एग्जाम फॉर्म भरेंगे, ये नहीं होता। इस माइंडसेट के हैं तो सेशन के बाद आप चले जाएंगे, आपका अमाउंट वापस हो जाएगा विदाउट आस्किंग एनी क्वेश्चन, बिकॉज वी आर प्रिपेयरिंग यू फॉर द करियर, फॉर द जॉब। यू हैव टू बी स्किलफुल। 2 तरह की पढ़ाई होती है। एक पढ़ाई होती है नॉलेज के लिए, ठीक है, हिंदुस्तान में मुगलिया सल्तनत कब शुरू हुआ, मुगल आजम फिल्म कब बनी, पहली बोलते, ये नॉलेज है। और दूसरी चीज़ होती है स्किल्स। स्किल्स जो आप लोग की मम्मी लोग जहाँ बैठी हैं उन्होंने आपको सिखाया। नॉलेज मेरे पास भी है, रोटी कैसे बनती है, मेरी मम्मी सब्जी कैसे बनाती है, नॉलेज है मेरे पास, लेकिन मुझसे रोटी गोल नहीं बनती है। और मैं कभी सब्जी बनाता हूँ तो मुझसे वो बन नहीं पाती है। बाकी नॉलेज मेरे पास पूरा है, आप मेरा एग्जाम लीजिए, मैं लिख के बता दूंगा, लेकिन बनेगा नहीं मेरे से वो टेस्टी। दैट इज़ अ स्किल। तो मैं आपको क्या सिखा रहा हूँ? मैं आपको सिखा रहा हूँ कंप्यूटर। तो केवल थ्योरी से काम चल जाएगा या तुम्हें उसको इस प्रैक्टिकलिटी में डेवलप करना पड़ेगा? वेबसाइट खाली जानना पड़ेगा क्या होता है कि डेवलप करना पड़ेगा? तो इस कॉलेज में पढ़ाई के दौरान यू विल हैव टू डेवलप द वेबसाइट्स। तुम्हें सीखना पड़ेगा। तुम्हारा टारगेट ही यही है कि वेबसाइट डेवलप करो, यहाँ आओ, प्रेजेंट करो। जहाँ मैं खड़ा हूँ यहाँ बच्चे आके अपना परफॉर्मेंस दिखाते हैं। दिस इज व्हाट आई हैव लर्नड। इफ़ यू आर लर्निंग मैनेजमेंट, यू विल हैव टू मेक अ प्लानिंग कि अगर तुम्हारे इलाके में मुझे इस प्रोडक्ट को लॉन्च करना है, क्या स्ट्रैटेजी होगी, क्या मार्केटिंग टेक्निक्स होगी। यू विल हैव टू अप्लाई।
सो दैट इज समथिंग जो हम यहाँ पर करते हैं। और इसीलिए अगर आप इस चीज़ को देखें तो आप आए हैं BCA के लिए, आपने एक कोर्स का नाम सुना है BCA या BSc IT, लेकिन उसके साथ हम आपको पाइथन, डेटा साइंसेज, मशीन लर्निंग, जनरेटिव AI, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग और एजेंटिक AI ये भी आपको पढ़ाते हैं। पिछले 2-3 साल से आप लोगों ने ChatGPT का नाम सुना होगा, 2 साल से, ये सुनो। इसका मतलब 2021 में जिन बच्चों ने एडमिशन लिया था उस टाइम ChatGPT था ही नहीं, ये सुनो। लेकिन जब ChatGPT लॉन्च हुआ तो सिलेबस में नहीं था, लेकिन हमने कहा तुमको जानना चाहिए, तुमको ये पढ़ाएंगे, पढ़ो। और पढ़ाए, उसका फ़ायदा मिला। अभी जो मैं आपसे कमिटमेंट कर रहा हूँ, जो बता रहा हूँ, ये तो पढ़ाएंगे ही, लेकिन अगर 2026 में कोई और टेक्निक लॉन्च हो गई, हम आपको वो भी पढ़ाएंगे। एवरीबडी, am I clear the points or not? Which at least you should know what exactly these things are, what kind of technologies are there. अब इसमें से एक कोर्स ऐसा है, एक सिंगल कोर्स जिसको आप ढंग से करेंगे, दैट विल मेक यू जॉब वर्दी, वो आपको जॉब के लायक बना देगा। एक भी कोर्स ऐसा है, कोई भी कोर्स आप पिकअप कर लें, चाहे वो जनरेटिव AI हो या एजेंटिक AI हो। दूसरी चीज़ की बात करें तो ये एड ऑन कोर्सेज है जो हम लोग MCA, सारे टेक्निकल कोर्सेज की मैं बात कर रहा हूँ। वैसे जब हम मिलेंगे तो बात करेंगे, लेकिन मुझे लग रहा है कि शायद बहुत सारे लोग मुझे आके बताते हैं कि सर फ़ोन पे हमने इंक्वायरी की, पेमेंट कर दिया, काउंसलर मैम ने मुझे कुछ नहीं बताया या मुझे पता नहीं चला। तो मैं वो बता, बिकॉज आई एम ए टीचर, आई विल बी देयर विद यू फॉर द नेक्स्ट 3 years, और उसके बाद भी लाइफ लॉन्ग वी विल बी देयर। इट्स अ फैमिली, वंस यू ज्वाइन बिकम अ पार्ट ऑफ इट। तो इसको ध्यान रखिए, केवल डोंट फील गुडी गुडी, मुझे पढ़ाना है, आपको पढ़ना है। 2 तरह की ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस होते हैं। पहला, ब्यूटी पार्लर्स और मेंस पार्लर, जहां आप लोग जाते हैं, वहां आप पेमेंट करते हैं और जितना पेमेंट करते हैं काम सामने वाला करता है, खूबसूरत आप दिखते हैं। 200 रुपये देंगे तो बाल काटूंगा, 300 देंगे तो शेविंग भी करूंगा, 600 देंगे तो फेशियल भी कर दूंगा। पैसा आप देंगे, मेहनत मैं करूंगा, अच्छे आप लगेंगे। दिस इज वन प्लेस। द सेम हैपन्स इन द केस ऑफ ब्यूटी पार्लर एज वेल। एंड द सेकेंड केस इज जिम। जिम में फी भी आप देते हैं, मेहनत भी। तो दिस इज जिम, दिस इज मेंटल जिम। एम आई क्लियर? जिम में ऐसा नहीं होता कि मेरी फीस डबल ले लीजिए और ट्रेनर मेरे बदले में आप एक्सरसाइज कीजिए, बॉडी मेरी बिल्डअप होगी। ये नहीं होता है। सो यू विल हैव टू लर्न, इंप्रूव एंड देन यू विल हैव टू बिकम अ बेटर पर्सन। इस बात को आप बिल्कुल ध्यान रखें। इफ़ वी टॉक अबाउट द नेक्स्ट थिंग जो IT में हम लोग बात करते हैं, देन वी हैव गॉट HTML, Joomla, WordPress, PHP, Photoshop, CSS, बहुत सारे कोर्स हैं। अभी आप लोग शायद इनका नाम भी बहुत कोर्स का नहीं सुने होंगे या कुछ लोग के पास थोड़ी बहुत जानकारी होगी, बट इन ब्रीफ इफ आई वुड लाइक टू टेल यू, लेकिन वो एडिशनल कोर्सेज हैं जो आपको बेहतर बनाते हैं। अगर आपको एक वेबसाइट बनाना है तो आपको डिज़ाइनिंग भी आनी चाहिए, कोडिंग भी आनी चाहिए। यू विल हैव टू गेट योरसेल्फ कन्वर्टेड इनटू अ फुल स्टॉक डेवलपर। आपको फ्रंट एंड भी आना चाहिए, बैक एंड भी आना चाहिए। तो ये तमाम तरह की चीज़ें जो है ये हम आप लोग को बताते हैं। और आजकल आप लोग रील्स का ज़माना है, ये सुनो, ऑल राइट। तो एक मार्केटिंग का नया चीज़ आ गई है जो कि है डिजिटल मार्केटिंग। चाहे आप BBA करो या BCA करो, डिजिटल मार्केटिंग इज़ देयर। आप में से कितने लोगों को सिमेज के बारे में मोबाइल से पता चला, इंस्टा वगैरह से या फेसबुक से? प्लीज़ रेज योर हैंड्स। दैट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। Am I clear the points? पहले अखबार हुआ करता था, बैनर हुआ करता था, होर्डिंग हुआ करता था। नाउ दैट इज डिजिटल मार्केटिंग। इसी में से हो सकता है वन ऑफ यू कुड बी अ डिजिटल कंटेंट क्रिएटर, डिजिटल इन्फ्लुएंसर। तो ये भी चीज़ हम आपको सिखाते हैं। आज के ज़माने में अगर आप ये नहीं सीखेंगे, मोबाइल पर नहीं रहेंगे, मोबाइल फ्रेंडली नहीं रहेंगे, IT फ्रेंडली नहीं रहेंगे, तो इतने लोग अब मोबाइल पर हैं, पूरी दुनिया मोबाइल पर है। एंड देयर आर सम एडवांटेजेस ऑल्सो अलॉन्ग विद वेस्टिंग टाइम। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि 1 मिनट के रील में आप क्या देख लेते हैं और बाकी फर्दर आप उसका कितना एडवांटेज उठाते हैं। सो दीज थिंग्स आर देयर। जावा बीन, फ्लटर, एंड्रॉयड ऐप। आप जो मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं, एंड्रॉयड हो या iOS हो आपका, एप्पल का, उसका जो एप्लीकेशन होता है वो एंड्रॉयड या iOS का, वो हमारे बच्चे को हम लोग डेवलपमेंट सिखाते हैं। इसको हम लोग एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट प्रोग्राम कहते हैं। अब बताइए कितने लोग इसमें से एंड्रॉयड मोबाइल यूज़ करते हैं? प्लीज़ रेज योर हैंड्स। आप लोग एंड्रॉयड मोबाइल यूज़ करते हैं तो आप ऐप भी यूज़ करते होंगे। हमारे फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं उस यूनिवर्सिटी के लिए ऐप डेवलप किए कि सर यूनिवर्सिटी का पूरा काम मोबाइल ऐप से ऐसे कोऑर्डिनेट हो जाएगा। काउंसलर के पास जाइएगा
तो बोलिएगा कि पोदार सर बोल रहे थे कि कॉलेज के बच्चों ने यूनिवर्सिटी के वीसी के सामने यूनिवर्सिटी के लिए ऐप बना के दिखाया था, ज़रा उसकी जानकारी दीजिए तो। और नहीं तो कभी मुझसे मिलिएगा तो मैं आपको दिखाऊंगा कि ये हम लोग के रूम में क्या लोग परफॉर्म कर रहे हैं और वीसी कैसे उसको देख रहे हैं। वीसी मीन्स यूनिवर्सिटी के हाईएस्ट अथॉरिटी, उसके बाद केवल ऑनरेबल गवर्नर ही होते हैं, चांसलर महोदय ही होते हैं। तो पढ़ने वाला बच्चा कॉलेज के टीचर, प्रिंसिपल, डायरेक्टर को नहीं, यूनिवर्सिटी के वीसी के सामने बता रहा है कि यूनिवर्सिटी का काम ऐप पर ऐसे होगा। दिस इज व्हाट आई हैव लर्नड एट सिमेज एंड दिस इज व्हाट यू विल हैव टू। आप सिमेज क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं बाय द वे स्टूडेंट्स? व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन? आई वांट एन आंसर। जोर से। एक ही बच्चे को पता है, बाकी लोग ऐसे ही आ गए हैं। हाँ, for the knowledge, to develop your skills, for develop my skills, your skills. Okay. कुछ करना चाहते हैं, ये सुनो, समझिए क्यों, कहीं और क्यों नहीं, नॉलेज कहीं और मिल जाएगा। Be specific. Why this? Why not this? Be specific. Be determined. क्यों ये, क्यों वो नहीं। You got to know about it. और सिमेज की जिस बात से आप इम्प्रेस्ड हैं, 3 साल बाद वो लेगेसी आपको छोड़ के जानी होगी। समझ लीजिए मेरी बात को, जो मैं बोल रहा हूँ ये रिजल्ट मुझे 3 साल बाद आपसे चाहिए। अगर हमारे बच्चे यूनिवर्सिटी टॉपर्स होते रहे हैं तो अगली बार इन्हीं लॉट में से 2025 का अगला बच्चा टॉपर होगा। आप जो प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं, स्किल की बात कर रहे हैं, नॉलेज की बात कर रहे हैं कि यहाँ के बच्चे में वो नॉलेज होता है, स्किल होता है, कॉन्फिडेंस होता है, वो लेगेसी, वही चीज़ आपको अचीव करके छोड़ के जानी है। यस और नो एवरीबडी, यस और नो? दैट्स इट, सिंपल। हैव सम टारगेट एंड एग्जीक्यूट इट। इट हैज़ टू बी इन अ मिशन मोड। कई एक बार गार्जियन आते हैं और हमको बोलते हैं कि सर आप लोग छुट्टी बहुत कम देते हैं, गर्मी इतनी है, कैसे बच्चा करेगा। देखिए ना, यूनिवर्सिटी भी बंद है, हम भी बंद कर सकते हैं, जाड़े में भी बंद कर सकते हैं। अगर 1 महीने बंद करेंगे तो और कुछ बचे चाहे ना बचे, बिजली बत्ती एसी का खर्च तो बचेगा। वी डोंट डू दैट। व्हेन योर कॉम्पिटिटर्स आर स्लीपिंग, अराइज, अवेक, रन एंड प्रैक्टिस एंड बी बेटर। सिंपल। जब बाकी नहीं पढ़ रहे हैं उस वक्त पढ़ो, उस वक्त सीखो, आगे बढ़ो। छुट्टियां 3 साल के बाद ले लेना। सो द पॉइंट इज कि अगर आप अपने बच्चे को 10 दिन के लिए अपने पास रोक लीजिएगा, तो जितने भी मम्मी हैं और पापा जी लोग हैं, ये ध्यान रखिए कि एक दिन में 5 क्लास पोदार सर बोले थे, तो 10 दिन मैंने अपने जिगर के टुकड़े को घर पे रख लिया है, तो मेरा बेटा अपने दोस्तों से 50 क्लास पीछे हो गया है। एंड नाउ डिसाइड, नाउ टेक द कॉल। इसका मतलब ये जेल नहीं है, इसका मतलब सिंपल ये है कि जो डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन के साथ रहेगा वही अचीवर होगा। इस बात को आप समझ लीजिए। और अब की पढ़ाई आप मार्क्स के लिए नहीं कर रहे हैं। 10th की पढ़ाई आपने मार्क्स के लिए की कि 12th अब में अच्छा स्कूल मिले, 12th की पढ़ाई मार्क्स के लिए की। अब यू आर प्रिपेयरिंग टू बी कॉन्फिडेंट इनफ टू डेवलप योर स्किल्स एंड टू स्टैंड ऑन योर ओन फीट। अब आपके टैलेंट की पहचान इतनी है कि आप यहाँ से अपने पाँव पे खड़े होकर के निकलें। 3 साल तक मैंने आपको बहुत मेडल्स पहना दिए, यूनिवर्सिटी ने आपको सर्टिफिकेट दे दिया, लेकिन 3 साल के बाद कोई भी कंपनी तुमको जॉब ऑफर नहीं कर रही है। व्हाट इज़ द यूज़? मैं खुश, मम्मी खुश, तुम खुश, व्हाट इज़ द यूज़? एंड अदर पीपल आर गेटिंग द जॉब। यू डिड नॉट प्लान इट अकॉर्डिंगली। सक्सेस, जो सफलता जिसको आप लोग बोलते हैं, ये संयोग नहीं है। इट इज़ नॉट जस्ट ए चांस, इट इज़ अ वेल कैलकुलेटेड मूव which ends into success. Well calculated move, considering your opponents. बाकी लोग क्या कर रहे हैं, तो आप जहाँ से भी आए हैं, your competition is not there with those people. तुम्हारा competition अब विप्रो, TCS, ICICI, Capgemini, Accenture, Rackspace, बड़ी बड़ी कंपनी में है जहाँ तुम जाना चाहते हो। Understand it. So you, और ये हमने किया है। हमारे यहाँ वो बच्चे, और मैं चाहूँगा कि जो लोग YouTube वगैरह पे हों, अभी जब गार्जियंस जाएंगे YouTube वगैरह पे सर्च कर ले अभिनंदन यादव। यहाँ बगल में कोसी नदी है और वहाँ पे एक छोटा सा गांव है जो हर 4 महीने पानी में डूबा रहता है। वहाँ वो बच्चा साइकिल पर दूध लेके लोगों को दूध बेचा करता था, आपने देखा होगा। और उसके जीजाजी पटना में रहते थे। उन्होंने बोला कि आ जाओ पटना, सिमेज में एडमिशन ले लो।
और पहली बार उसने आके कंप्यूटर पे को टच किया, काम किया। अभिनंदन यादव यहाँ से पढ़ा, प्लेसमेंट लिया और अभी नोएडा में उसने अपना घर खरीदा है, अपने माँ बाप को रखा हुआ है वहाँ पर। और अभी 15 दिन पहले रिसेंटली उसकी शादी हुई है। सिमज के पेज पे जाके, यूट्यूब पे जाके अभिनंदन यादव सिमज देख लीजिएगा, आप बच्चे को देख के पहचान जाएंगे कि हाँ ये बिहार का ही लड़का है। बट सफलता उतनी बड़ी है। ये जो अभी फ़ोन पे बात कर रहे हैं जितेंद्र जी, ये हमारे लैब के हेड ऑफ द IT हेड लैब के इंचार्ज हैं और ये कंकड़बाग में रहते हैं। और एक बच्चा था जो कंकड़बाग से ही पढ़ने आता था, धीरेंद्र, धीरू उसको लोग बोलते थे, हम लोग बोलते थे। और वो इनको जब देखा कि कंकड़बाग से आते हैं तो उसकी क्लास 2 बजे ख़त्म हो जाती थी, लेकिन पैसे बचाने के लिए वो कॉलेज में 6 बजे तक रुकता था धीरू, और कंप्यूटर के लैब में इनके साथ बैठा रहता था कि सर आपके साथ चले जाएंगे, आप मोटरसाइकिल से आते हैं, पैसे बचाने के लिए। लेकिन कंप्यूटर में बैठता था तो कुछ काम भी करता था, कुछ सीखता था। दिल्ली में प्लेस्ड है, अपनी कंपनी खोली है। इस साल उसने 8 करोड़ रुपए का इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल किया है। सर्च कर लीजिएगा सिमज के पेज पे, धीरू, धीरेंद्र। दे आर द पीपल दोज हु स्टार्टेड फ्रॉम वेरी हम्बल बैकग्राउंड। कॉलेज में हमारा कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल है बाबू, तुमने आज तक एक्सरसाइज नहीं किया, अब 3 साल मेरा हाथ पकड़ के दौड़ोगे तो तुम्हारी बॉडी फिट होगी, यू विल बिकम बेटर, एज सिंपल एज दैट। डू नॉट लुक एट अदर। नहीं सर वो जाता था, वो जिम भी गई है, कहाँ गया, छोड़ दो। 3 साल रोज सुबह उठ के 5 किलोमीटर मेरे साथ दौड़ोगे, यू विल नॉट बी द सेम पर्सन। विल यू बी द सेम पर्सन? इसका इससे कोई लेना देना है कि आज तक मैं दौड़ा कि नहीं दौड़ा? हाँ, लेकिन ये लोग दौड़ते रहे हैं पहले से, इनको और एडवांटेज मिलेगा, लेकिन तुमको डिसएडवांटेज नहीं मिलेगा, तुमको भी फायदा मिलेगा ही मिलेगा। सो दीज थिंग्स आर टू बी टेकन केयर ऑफ। और ये इतनी जो चीज़ें हैं, चाहे हम गूगल एनालिटिक्स की बात करें, चाहे किसी भी चीज़ की बात करें, एड ऑन, ये कोर्सेज आपको कराए जाएंगे BCA, BSc IT, MCA के साथ। तो पढ़ाई आपकी कम नहीं होगी। आई हैव बीन टू वन ऑफ द कॉन्फ्रेंसेज, आई विल नॉट टेक द नेम ऑफ द प्रोफेसर, उन लोगों के साथ था और एक बड़े प्रतिष्ठित सरकारी कॉलेज के प्रोफेसर थे। उन्होंने बोला कि पोदार जी, इतना अनुभव हो गया है कि बच्चा को 10 क्वेश्चन बोल देते हैं ना, 5 लड़ जाता है। पुराने टीचर थे, मतलब बहुत रिगार्ड करते हैं उनका, लेकिन उन्होंने बोला कि इतना अनुभव है पढ़ाने का कि 10 क्वेश्चन बता दे तो 5 एग्जाम में लड़ जाता है। तो मैंने बोला सर 10 ही बताते होंगे? बोला हाँ। तो 10 क्वेश्चन आपको बताएंगे वो टीचर, 5 क्वेश्चन लड़ेगा, आपका काम हो जाएगा, लेकिन उसके बाद ज़िंदगी भर आप लड़ाई लड़ते रहिएगा, क्योंकि 10 क्वेश्चन के अलावा आपको 3 साल में कुछ आएगा नहीं। विल दैट मेक यू जॉब वर्दी? लाउड एंड क्लियर। जिस दिन आप इंटरव्यू में बैठेंगे रूम में, वहाँ ना आपके पिताजी होंगे, ना माताजी होंगी, ना सिमज कॉलेज के कोई टीचर होंगे, हम आपको तैयार करके वहाँ पर भेज देंगे। मैं क्यों इतना कॉन्शियस हूँ कि जो नहीं पढ़ना चाहते हैं चले जाएं, उनको पैसा हम वापस कर देंगे, इसलिए कि आई डोंट सी यू व्हाट यू आर, आई सी यू एज द प्रोडक्ट ऑफ सिमज। कंपनी 3 साल बाद तुमको हायर करने आएगी और कंपनी की जो रिक्वायरमेंट है, अगर मैं उस हिसाब से प्रोडक्ट नहीं बनाऊंगा, मैंने ये प्रोडक्ट क्यों लिया? क्योंकि मेरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से है। ये प्रोडक्ट और भी कंपनीज बनाती है, मैंने उसको नहीं लिया, मेरी रिक्वायरमेंट फिट नहीं हुई। तो मैं तुमको जिस कंपनी के लिए सोच रहा हूं, सिमज तुमको जिस कंपनी के लिए सोच रहा है, उसके हिसाब से तुमको फिट होना पड़ेगा, उसके हिसाब से अपने आप को तुमको प्रिपेयर करना पड़ेगा।